श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। परमाराध सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव पूजनीय माताओं भक्तिमती बहन, जीव का परमात्मा के प्रति जो परम प्रेम है, परम प्रेम का अर्थ होता है जिस के अतिरिक्त और कुछ भी न भावे, उसको कहते हैं परम प्रेम। आप सुने होंगे स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास जाके कहे कि मुझे ईश्वर दर्शन चाहिए, ईश्वर दर्शन करना है, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि करा दूंगा, करा दूंगा। कहा कि ठीक है, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं होगा, एकांत में चलो। कहाँ एकांत में? तो कहा नदी के किनारे। कहे तुम पानी में डुबकी लगाओ, पानी में ही भगवान को मैं बुला के भेंट करा दूंगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने डुबकी मारी। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ऊपर से हाथ उनके सिर पर रख के दबा दिए। विवेकानंद जी का जब श्वास फूलने लगा तो वो बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगे, क्योंकि दम घुट जाएगा, प्राण निकल जाएगा। तब देखिए रामकृष्ण परमहंस अपना हाथ हटाए, पहले दबा के रखे थे, निकलने नहीं दे रहे थे। एक वृद्ध एक युवा के सिर पे हाथ रख के दबा दिया। विवेकानंद से बलिष्ठ आदमी निकल नहीं पा रहा है। विवेकानंद जैसा आदमी संत है ना, शक्ति सामर्थ्य काम करता है। भीम को कितना हाथी का बल था, जब घंट नहीं बजा महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ का, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि आप तो घंटा टांगे थे और कहे थे कि जब आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये घंटी अपने आप बजेगा। घंटी तो बजी ही नहीं, और सब लोग खा पी कर दान दक्षिणा लेकर के चले गए, तो घंटी क्यों न बजी? तो क्या कहा भगवान कृष्ण ने कि घंटी इसलिए नहीं बजी कि यज्ञ तो आपने किया और सबको खिलाया, लेकिन सच्चे भक्त संत का भोजन नहीं हुआ। कहा इतने खा करके महात्मा ब्राह्मण लोग गए, लेकिन असली भक्त अभी तक कोई नहीं, तो असली भक्त मिलेगा कहाँ? तो उन्होंने कहा सुदर्शन स्वपच नाम के एक भक्त हैं, काशी में ही डोम थे, उनको ले आइए, वो सच्चे भक्त हैं, वो खाएंगे तो घंटा बजेगा। तो भीम को भेजा उनको बुलाने के लिए। भीम गए और कहा सुनिए, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूँ, सम्राट युधिष्ठिर का आदेश है, चलिए
भोजन करने। पहले तो उन्होंने कहा मैं किसी राजा का अन्न नहीं खाता, उनके अन्न दूषित होते हैं। भीम भड़क गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कहा कि चलिएगा कि उठा के लेके चले, मतलब बल है ना, हजारों हाथी का जो ताकत रखा हो वो एक वृद्ध भक्त को क्या समझेगा। कहा चलते हैं कि उठा के ले जाए। तो समझ गए कि इसको बल का बहुत अहंकार है। कहा अच्छा एक काम करो, वो मेरी सुमरनी तुमड़ी रखी हुई है, हाथ में रखते ना तुमड़ी, फल का बनता है कमंडल जैसा, और सुमरनी जिस पे ऐसे हाथ रख के लोग माला घुमाते हैं। कहा कि जरा तुमड़ी ले लो, उठाओ तुमड़ी, क्योंकि कहा था ना कि चलेंगे कि उठा के ले चले। तो कहा तुमड़ी उठा लो, हम चलते हैं। झट से ऐसे अंगुली उठा, हिला भी नहीं, हाथ लगाया हिला भी नहीं, पूरी ताकत दोनों हाथ से उस तुमड़ी को उठाने में, कमंडलू को उठाने में भीम जैसे वीर ने लगा दिया। लेकिन मानो वह तुमड़ी ना हो, शिव का धनुष हो, हिला डुला तक, हिला डुला तक नहीं। कहा कि अरे तुमड़ी उठाओ, तुम तो हम ही को उठा के ले जाने वाले थे जी, तुमड़ी ही नहीं उठ रहा तुमसे। बेचारे भीम शर्मिंदा हो गए और सिर झुका करके घूम के भाग गया, भाग गया। तब महाराज युधिष्ठिर आए अपने, क्योंकि भीम ने जाके क्या कहा वहाँ कि कैसे कैसे लोगों के पास भेज देते हैं, उसको बोलने का तमीज नहीं है। कहता है हम राजाओं का अन्न नहीं खाएंगे, उनका अन्न दूषित होता है, गलत तरीके से वो धन अर्जित करते हैं, इसलिए उनका अन्न खाने से मन दूषित हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा कि उसकी तुमड़ी हमसे नहीं उठी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हम एक सच्चे भक्त के पास भेजे थे, इतने बड़े यज्ञ में देश के बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग आ गए, नामी गिरामी लोग आ गए, लेकिन घंटा नहीं बजा, और जिसके आने से भोजन करने से घंटा बजेगा वो कैसा महान व्यक्ति है, आप नहीं समझ रहे हैं। और सच्चे साधु, सच्चे संत भीम की वीर रस की भाषा से प्रभावित नहीं होते हैं। वीर रस में बोलने से साधु महात्मा नहीं जाएंगे, वो भाव से बोलेंगे तब आएंगे। आप अपने से जाइए महाराज। तब महाराज युधिष्ठिर तो बड़े विनम्र थे, वहाँ गए, कहा महाराज चलें आप हमारे दरबार में चल कर के कुछ प्रसाद ग्रहण करें। कहा देखो राजन, तुम्हारा भाई आया था, मैंने उसको भी कहा कि मैं राजाओं का अन्न नहीं खाता, राजाओं के अन्न दूषित होते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज माना कि हमारा अन्न दूषित है, लेकिन वो शुद्ध होगा कैसे? आप जैसे संत, आप जैसे भक्त जब भोजन करेंगे तभी ना हमारा अन्न शुद्ध होगा। समझ गए कि राजा होकर के बड़े विनम्र हैं।
उसकी बात मान करके कहा कि चलो। उसके साथ चले गए और आप लोग सुने ही होंगे कि भोजन की सामग्री बन के तैयार हो गई। 56 भोग का नाम दिया है उसमें। द्रौपदी ने अपने देख रेख में स्वयं खड़ी होकर बनवाई थी। एक ऐसे महान भक्त आ रहे हैं जिनके खाने से घंटा बजने वाला है, यज्ञ का पूर्ण फल मिलेगा। और जैसे स्वपत जी आए, देखा, सबको मिला दिया, सबको मिला दिया। अलग अलग जो कटोरे में जो अलग अलग देते हैं, है ना। तो स्वपच ने सोचा कि क्या अलग अलग देखना, पेट तो भरना है। देखिए, अब स्वाद के लिए खाए तो, स्वाद के लिए जब आदमी खाएगा तो अलग अलग खाएगा, और जो स्वाद से ऊपर उठा हुआ है उसको क्या मालूम, वो तो अलग अलग खाएगा जो स्वादु है। उसको तो सिर्फ शरीर चलाने के लिए पेट भरना है। और किसी को स्वाद के लिए खाना है तो टेस्ट ले लेके खाएंगे, और किसी को शरीर चलाने के लिए खाना है तो उसको स्वाद से कोई मतलब नहीं। अब सबको मिला दिए। अब मिला करके एक बार खाए, जैसे मुंह में उनका निवाला गया, अन्न की घंटी टन से बज गया, टन से घंटी बज गया। दूसरा हाथ ऐसे उठाया और वहीं से फिर वापस नीचे ले जाके रख दिए, नहीं खाए। युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज भोजन ग्रहण किया जाए। स्वपच जी ने कहा कि नहीं, पहला निवाला भक्त का था, अब खाऊं तो डोम का। तो आश्चर्य में पड़ गए युधिष्ठिर जी, महाराज ऐसा क्यों कहते हैं आप कि अब खाऊं तो डोम। ये महाभारत का बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। तब स्वपच जी ऋषि ने कहा कि आप महारानी द्रौपदी से पूछ लीजिए। जब महारानी द्रौपदी से युधिष्ठिर जी ने पूछा क्या कह रहे, तो द्रौपदी हाथ जोड़कर कहती है, मानती और कहती हैं कि ये सही कह रहे हैं। मैं अपने से खड़ी होकर के दासियों से 56 भोग बनवाई थी कि एक बड़े भक्त आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जब सबको मिला दिया, एक बार खाए और दूसरी बार जैसे ही खाने के लिए निवाला उठाए तो मेरे मन में हुआ, भक्त बड़ा है जरूर, लेकिन है तो गरीब डोम ही। इसको कहाँ पता कि 56 भोग होता क्या है। इसीलिए सबको मिला दिए, इसको पता ही नहीं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा क्षमा करें महाराज। कहा बस आपका काम हो गया महाराज, हमारा काम हो गया, आपका घंटा बजा, हम यहाँ से चलते। तो वो चल दिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि संत की सामर्थ्य को देख लीजिए। सामर्थ्य कैसा है कि उनकी एक छोटी सी तुमड़ी को भी उठा पाने में भीम जैसे बलिष्ठ सफल नहीं हो पाए।
तो सिर पर अगर रामकृष्ण परमहंस हाथ रख दे तो किसकी हिम्मत उड़ जाए संत की। वो तो संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि कह विमलमति दास तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। भगवान श्री राम 2 बार नवधा भक्ति में संत की महिमा गाते हैं। पहली बार कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और अंत में फिर जाके कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते अधिक संत करी लेखा। ये संत को हमसे भी बड़े होकर जाने। तो संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। स्वयं भगवान श्री राम हनुमान जी से कह रहे हैं कि दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। ब्रह्म को जो जान लेता है, ईश्वर को जो जान लेता है, वह स्वयं ईश्वर ही हो जाता है। वह ईश्वर को जानने वाला नहीं, स्वयं ही ईश्वर हो जाता है। सो जानहि जेहि देहु जानाई, आ जानत तुम्हें होई जाए। गुरु महाराज हमारे क्या कहते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भवमह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। नदी अगर समुद्र में मिल गई तो फिर नदी नदी नहीं रहती, सागर हो जाती है। उसी तरह जो साधन भजन करके परमात्मा में जाके मिलता है, वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमात्मा है। तो संत की बड़ी महिमा है, उनकी महिमा का कौन बखान करेगा। स्वयं ईश्वर है। पलटू साहब ने तो यहाँ तक कहा, काटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, औलटी लेखूं तेहि भाल में मेट सके ना कोई। पलटू साहब कहते हैं कि संत का सामर्थ्य तो देखो, तुम एक बार संत के होकर देखो, तुम्हारे भाग की लिखी हुई विधि के लेख को मेट दे। जाको सतगुरु भेटिया, ताका लेख निबरिया। पूर्ण जन्म के किए हुए पापों के कारण जो आपके जीवन में दुख लिखा हुआ है पूर्व जन्म के कारण, उस दुख को मिटा देते हैं संत। विविध भांत के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। देखिए भाग बदल देते, कहते हैं मेरे बन के तो देखो ना, तुम्हारे भाग का लिखा हुआ बदल दूंगा, अब फिर से तुम्हारा भाग मैं लिख दूंगा। अब ब्रह्मा का लिखा तो मैं मिटा दिया, लेकिन मेरा लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकेगा, कोई नहीं मिटा सकेगा। एक बूढ़ी माता गुरु नानक देव जी महाराज के परंपरा के छठे गुरु थे, जो उनके सानिध्य में बराबर जाती थी बूढ़ी माता जी। उनको एक ही पुत्र था, लेकिन कई पोतियां थी। मन में था कि एक पोता हो जाए। बहुत सेवा टहल करती थी माता जी। एक दिन एक सेवक महाराज जी का श्री हरगोविंद
साहब के एक शिष्य कहा कि माता जी आपको पोता नहीं है तो महाराज जी से कहती क्यों नहीं है? तो बोली कि मैंने महाराज जी को कहा तो बोले कि तुम्हारे भाग में इस जन्म में पोता नहीं है। तो बोलते हैं अरे उससे कहिए ना, उनसे कहिए कि भाग कौन लिखता है? भगवान। और संत और भगवंत में अंतर ही नहीं, तो मेरा भाग आप फिर से लिख दीजिए। तो बूढ़ी जाकर के उनसे यही बात बोली। तो वो घोड़ा पर बैठे हुए थे, कहीं जा रहे थे, घोड़ा रोक के कहते हैं कागज कलम लाई हो? तो वो जो सेवक था वो कागज कलम भी ले लिया था कि वो मांगते हैं कागज, क्योंकि चेला तो सब जानता है ना, संत रहते संग रहते भेद को। कहा लाओ लिख देती हूँ, लिख देता हूँ, एक पोता तुमको हो जाएगा, लिख देता हूँ लाओ। तो ये अपना कागज कलम दे दिए सेवक। अब वो एक हिंदी का तो ऐसे लिखते हैं ना, एक कैसे लिखते हैं, तो एक ऐसे लिख बोला लाओ लिख देते हैं, एक पोता होगा, लो साइन कर देते हैं। ऐसे जैसे हाथ एक पर किए ना, घोड़ा भड़क गया। घोड़ा भड़का तो उनका हाथ एक से ऐसे घूम करके हिंदी का 7 हो गया। तो उन्होंने कहा बूढ़ी जाओ तुमको अब 7 पोता होगा। तो पहले लोग बड़े खुश होते थे, है ना, 7 भाई, 5 भाई, 4 भाई, 6 बहन, बड़े बड़े लोग होते थे, हैं? मैं स्वयं 3 भाई 2 बहन, लेकिन अब आप देखिए कि बाकी मेरे सारे भाई मिल करके जोड़ जाड़ करके 2-3 भी नहीं है। तो हमारे जो चचेरे भाई सब हैं और सब तो पहले का समय था, संख्या बहुत होती थी, लोग बड़े खुश होते थे, जनसंख्या बहुत कम थी पहले, तो 7 पोता हो गया। तो संत की बड़ी महिमा है। भगवान ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। विवेकानंद जी का सिर दबा दिए रामकृष्ण परमहंस, छटपटा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। चाहते तो निकल सकते थे, हाथ हटाए बाहर निकले। और किसी का सांस फूल रहा हो, दम घुट रहा हो, प्राण जाने की स्थिति हो, अब वैसे में जब आपको श्वास लेने का अवसर मिलेगा तो आप कितने गदगद हो जाएंगे। पहले तो बाहर निकले विवेकानंद, अपने श्वास को किसी तरह से लेके मन को शांत किया और तब कहा कि आप हमको भगवान से आए थे भेंट कराने कि मेरा जान लेने? बस थोड़े से देर और रह जाते ना तो हम तो गए थे। अब ऊपर ही दर्शन होता, यहाँ तो नहीं होता। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटा, जिस क्षण मैं तुम्हारा हाथ सिर पे रख कर के दबाया हुआ था और तुम श्वास नहीं ले पा रहे थे, उस समय तुम्हारा ख्याल कहाँ कहाँ जा रहा था? कहा कहीं नहीं। उस समय भाई बहन याद आ रहे थे, माँ बाप याद आ रहे थे, धन संपत्ति याद आ रहा था, कोई सगा संबंधी याद आ रहा था, कोई और प्रियजन याद आ रहे थे, दुनिया की और कोई बातें याद आ रही थी। कहा नहीं भगवान, एक ही बात था कि किसी तरह मैं इस पानी से बाहर निकल जाऊं। ख्याल हर तरफ से हट करके पानी से निकल जाने की ओर था और सारी शक्ति मैं पानी से बाहर निकलने के लिए लगाया हुआ था। उस समय और किसी चीज़ का ख्याल कहाँ था? प्राण और जीवन के मृत्यु प्रश्न खड़े थे।
तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो, जिस दिन संसार में इसी तरह सबको भूल करके केवल उस ईश्वर को देखने की तुम्हारे अंदर ललक पैदा हो जाएगी और उसके बिना तुमको रहा नहीं जाएगा, बेचैनी होगी कि कब मिल जाए कब मिल जाए, तो ईश्वर को तुम प्राप्त कर लोगे, दर्शन हो जाएगा। तो भक्ति का क्या अर्थ है? तो कहते हैं सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, परमात्मा के प्रति जो परम प्रेम है जिसके बिना हम रह न पाए, वह भक्ति है। अमृत स्वरूपा ये भक्ति है। भक्ति अमृत स्वरूप है। अमृत का क्या गुण है? अमृत का गुण है कि उसको जो पान करेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन आज तक कोई अमर मिला आपको? मिले हैं किसी अमर आदमी से आप लोग कि 2-4 लाख वर्ष पहले जन्म लिया और आपके सामने आके कहा हो हम अभी तक जिंदा है, अमर है? सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के पास, दरिया अमृत नाम अनंत, जेही पाई पी पी भय अमर संत। अमृत कहने की बातें हैं। भक्ति जो है यही अमरता को प्रदान करती है। अमरता का मतलब आपको पुनर्जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा कि फिर मरने की बात हो। जब जन्म होगा तो मृत्यु होगी। इस देह को जब आप त्याग दीजिएगा तो परमात्मा की उस धाम में जाएंगे जहाँ से ये जीव लौट के दुख में संसार में नहीं आता, और माता सबरी उसी लोक में जाती है, उसी धाम में जाती है। तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे, वहाँ चली जाती है। ऐसी अवस्था का नाम ही तो उतर पड़ो तम माही पीव निःशब्द में, याते पड़ गए दूर चलो निःशब्द में। तुम अंधकार में आ गए हो, परमात्मा निःशब्द में है, और ये जो अंधकार में हम आ गए हैं ना, यही असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। तो उतर पड़ो तम माही पीव निःशब्द में, ये जो निःशब्द से अंधकार में हम लोग आ गए हैं, यही अंधकार में आने से गुरु महाराज कहते हैं सारे दुख का कारण है। होमर कहते हैं शाश्वत धाम से भैया मृत लोक में आ गए हो, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप सताते हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है, और ऐसे दुखालय में आकर हम आप शाश्वत सुख चाहते हैं। यही हम आपके दुख का कारण है। अज्ञानता हमारी यही है कि हम भाग रहे हैं उसके पीछे जो मृगवारी सब ही प्रपंचन, ये सब मृगवारी की तरह भागते रहिए भागते रहिए, ये मिलते जाएंगे और वासनाएं कामनाएं जगती जाएंगी, सुख दूर दूर रह जाएगा और संध्या हो जाएगी, जीवन का मृत्यु सामने खड़ा खींच के जमदूत लेके चला जाएगा, सुख शांति से दूर हो जाओगे। तो शाश्वत सुख शांति और आनंद के धाम से दुख की नगरी अंधकार में आ गए हो, यही आपके दुख का कारण है। इसीलिए जरा इस अंधकार से ऊपर उठिए, चलिए उस ओर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं भ्रम को तोड़िए, धन क्या गिने निज तन न सहाय, तुम हंसा एक एका, याते उठो सतगुरु गुरु हेरो करिए सहाय अनेका। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उठिए जागिए, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्य बोधता, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्य या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति ही। अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुष संत के समीप जाओ, वो बताएंगे तुमको कि किस तरह से अंधकार से ऊपर उठोगे। वो रास्ता तुम्हारे अंदर है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण मार्ग है, वो बिन दया संतन की में ही
न कभी कोई जाना है न कभी कोई जान सकता, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। इसीलिए उठिए और सत्य नाम गुरु राम सारसो गुरु नाम पूर्ण कामा हो, अपरखनी सूरत से नाम निर्मल वह लेहू में ही विश्रामा हो। एक आदमी बैठा हुआ, कहानी करके ख़त्म करते हैं। पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, घड़ा बहुत सारा लेके बैठे बैठे घड़ा बेच रहा था। कुछ बिका और कुछ नहीं बिका। गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे ठंडी हवा चलने लगी तो वो सो गया। उधर से एक आदमी कार लेके आया, उसको इच्छा हुआ घड़े का जल पीना चाहिए, फ्रिज का जल बीमारी का कारण है, घड़े का जल स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। सोचा एक घड़ा ले लूँ। कार रोक के आया तो देखा कि ये आदमी एकदम खर्राटा लेके सो रहा है पेड़ में सट के। उसको जगह है जी, उठो उठो उठो, तो वो उठा। कहा क्या बात है कहिए। कहा क्या कर रहे हो। कहा क्या करेंगे, घड़ा बेच रहे हैं। कहा ऐसे घड़ा बिकता है जी। तो कहा कैसे बिकता है। कहा तुम तो खर्राटा ले रहा है, सो रहा है। तो कहा तो घड़ा कैसे बेचे सो बताइए। कहा कि घड़ा जब कोई आए जाए तो उसको रोक के कहो, उसको कहो ना कि आइए आइए घड़ा लीजिए। ये घड़ा जो है शीतलता प्रदान करता है, जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। 4 गिलास के बराबर इस एक गिलास में इस घड़े के ठंडा जल में प्यास बुझाने की क्षमता है। इसकी तारीफ बड़ाई करोगे तब ना लोग लेगा जी। तो ये आदमी भी वैसने था। कहा तो इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। अरे उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा घड़ा बिकेगा, तुमको बहुत पैसा होगा। तो कहा फिर उससे क्या करेंगे। अरे क्या करेगा, अरे जब पैसा हो जाएगा तो गाछ के नीचे घड़ा बेचने की जगह एक बढ़िया सा तुम अपना टटरा बनवा करके तब घड़ा बेचना सुख शांति से। कहा अच्छा, तब फिर उसके बाद क्या करेंगे। कहा और पैसा हो जाएगा ना, और पैसा जब हो जाएगा तो तुम ऐसा करना, कुछ सरकार से भी लोन लेकर घड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके कई शहर में दुकान लगा देना, मैनेजर रखना। कहा फिर उसके बाद अरे घर द्वार बना लेना, शादी विवाह कर लेना, अभी तो जवान हो, 10 साल में शादी विवाह हो जाएगा, कर लेना। कहा उसके बाद। कहा घर द्वार हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, 10 दुकान हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, उसके बाद और क्या, आराम करना। कहता तेरी का वही तो कर रहे थे, क्या जगह है जी, वही तो कर रहे थे, जगाए क्यों। जो काम अभी इसी वक्त पेड़ में बैठ के हो सकता है और उसके लिए तुम इतना तामझाम कर दिया, इतना तामझाम कि ये कर लो वो कर लो, दुकान बना लो, 10 दुकान हो जाएगा, कर्जा ले लेना, लोन लेके ये कर लेना, घर बना लेना, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, आराम करना। जिसको आराम करना है ना अभी कर लिया, नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं विश्राम, आराम ऐसे होगा। अरे आराम चाहिए तो कौन, राम। जीवन में राम आ गए तो आराम आ गया। राम जीवन में आने चाहिए, भगवान राम की मूर्ति आने से काम नहीं चलेगा, राम आने चाहिए। राम कौन राम, वो राम जो सबके अंदर में रमन करने वाला, जो सब जगह रहने वाला है। उस सर्वव्यापक राम पास खड़ा और नजर ना आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। मेहंदी में लाली दूध घी में, फूल में बात समान, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। ऐसे सर्वव्यापक राम जब आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन में आ जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं फिर लो में ही विश्राम।
परम विश्राम, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं ठहर गया मतलब जन्म मरण के चक्र से छूटकर शाश्वत धाम में एक हो गया, स्थिर हो गया। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा को पाकर एकदम अचल हो गया, जैसे नदी का जल प्रशांत महासागर में मिलकर शांत हो गया। तब विश्राम है। अब वो अभी हो सकता है, उसके लिए धन दौलत पद प्रतिष्ठा इतना कुछ आडंबर रचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकांश लोग यही आपको उपदेश करेंगे कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सब हो जाएगा ना, फिर जीवन में आनंद का कभी नहीं होगा। आनंद चाहिए तो अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनिए। आनंद अगर चाहिए तो ध्यान कीजिए। आनंद अगर चाहिए तो विषयों की ओर से अपने वृत्ति को मोड़ दीजिए, तब आनंद अभी इसी क्षण यही आनंद हो जाएगा। और नहीं तो घूमते रहो। कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व पिछान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सदगुरु मिले, कहा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मिले सो मिले दिले बिच हेरना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई। जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हु न मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा। तिनकी मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। ये संत बताते हैं, खोजने की युक्ति देते हैं। कहते हैं शांति आनंद तुम्हारे अंदर है, वह परमात्मा सर्वत्र होने के कारण तुम्हारे ही अंदर में भी है, इसलिए अपने में खोजिए। इस अंधकार से जरा परे उठिए, तमसः परस्तात, उस तमस से जरा ऊपर उठिए, प्रकाश में जाइएगा। प्रकाश में जाते ही आनंद की वर्षा शुरू हो जाएगी। उस वर्षा में स्नान करते करते शब्द की धार में खिंचते हुए मीन सुरत धार इधर बाठा से सिरा चढ़ी रही। मीन रूपी मछली रूपी ये सुरत उस शब्द की धार को पकड़ करके पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर की ओर उठती हुई निःशब्दम परमम पदम में जा कर के परमात्मा में एक हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। ये भेद बिना गुरु के कोई नहीं बताएगा। इस सूक्ष्म मार्ग का ज्ञान बिना पूरे और सच्चे संत सदगुरु के कोई नहीं बता सकता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर देव पितर परिजन सो होत यह न उपकार, यह होवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिहार। तो पूरे और सच्चे संत सदगुरु जीवन में जब मिलते हैं तो हमको अंतर की साधना बताते हैं, अंतर साधना बताते हैं। जो शिष्य सदाचार में रहकर इस मर्म को ठीक ठीक सत्संग करके समझ लेता है कि शांति का पद प्राप्ति करना जीवन का परम उद्देश्य है और वह शांति पद परमात्मा पद पाने के बाद ही जीवन में हम सुख शांति पा सकते हैं। अब बाकी धन पद प्रतिष्ठा सपन है सारा, अंत न आवे कामा हो। बोलिए प्रेम से श्री